नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की वीडियो में। एक बार एक फौजी होता है। फौजी के ना तो माता पिता होते हैं क्योंकि उनका देहांत हो गया होता है। फौजी विवाह भी नहीं करता है तो पत्नी और बच्चे भी नहीं होते हैं। फौजी इकलौता होता है तो बहन भाई भी नहीं होते हैं। फौज में बहुत अच्छी पोस्ट पर होता है तो पैसा काफी एकत्रित हो जाता है। खूब सारा पैसा फौजी के पास इकट्ठा हो जाता है। एक सेठ जी फौजी से मिलते रहते हैं। एक दिन वो सलाह देते हैं कि तुम अपना पैसा मेरे कारोबार में लगा दो, तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। मेरे पास में कारोबार तो बहुत अच्छा है लेकिन लगाने को रुपया ज़्यादा नहीं है। तुम्हारे पास रुपया है लेकिन कारोबार नहीं है। हम दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और दोनों को लाभ होगा। ऐसा सेठ जी कहते हैं तो फौजी सरल सहज उनकी बातों में आ जाता है और अपना पूरे जीवन की जमा पूंजी को उनके कारोबार में लगा देता है। उसके बाद क्या होता है कि फौजी के युद्ध का समय आ जाता है और वह लड़ने को युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। जिस घोड़ी पर वह युद्ध अपने विरोधियों से लड़ने के लिए जाता है वह घोड़ी नकचढ़ी सी होती है। वह युद्ध पर अपने सैनिकों विरोधियों पर वार करता है लेकिन वो घोड़ी उसको आगे आगे ले जाती है और अंततः उसका वध करवा देती है विरोधी सैनिकों से। फौजी गिरता है और मर जाता है। जब सेठ जी को ये बात पता चलती है कि फौजी मारा गया तो बड़े खुश होते हैं। बहुत खुशी होती है उन्हें कि चलो बहुत अच्छा हुआ, मर गया, पैसा वापस भी नहीं देना पड़ेगा, कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, अब मुझे कुछ भी फौजी को ना देना पड़ेगा, सब कुछ मेरा हो गया। कुछ दिन बाद सेठ जी बड़े खुश अपनी पत्नी को बताते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक बेटा पैदा होता है सेठ जी को। तब भी उन्हें खुशी होती है, चलो मुझे बेटा भी हो गया, कारोबार भी बहुत बढ़ गया है, कोई आ गया इसको संभालने वाला। बेटा बड़ा होता है, धीरे धीरे स्वस्थ रहता है, शुरू में बहुत स्वस्थ रहता है, बहुत अच्छा सुंदर शरीर उसके पास में होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। उसके बाद सेठ जी उसका विवाह कर देते हैं। विवाह होने के बाद में कुछ दिन बाद वह बच्चा बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। सेठ जी दुखी होते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। जहाँ पर भी जैसे भी जो भी वैद्य या चिकित्सक उपलब्ध होते हैं सेठ जी उसे दिखाते हैं लेकिन बेटे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है। बार बार सेठ जी नए चिकित्सकों को बदलते हैं, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, लेकिन बेटा मरने की कगार पर पहुंच जाता है। सेठ जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, चाहते हैं बेटा कैसे भी करके ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन बेटा है कि बीमार पे बीमार हुए जाता है। स्वास्थ्य की झलक तो मानो किसी किसी वैद्य से नहीं मिलती है। एक आदमी सेठ जी के पास में दौड़ा हुआ आता है और कहता है, सेठ जी मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जिसके पास में अगर आप अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं तो वह निश्चित आपके बेटे को ठीक कर देगा, उसकी दवाई बहुत ही ज्यादा शानदार है, पावरफुल है। सेठ जी तुरंत अपने बेटे को लेकर के भागते हैं और पहुंच जाते हैं चिकित्सक के पास। चिकित्सक दवाई देता है बेटे को और सेठ जी से कहता है 2 आने की दवाई है। 2 आना ले लेता है और सेठ जी को पुड़िया दे देता है। सेठ जी अपने बेटे को वो दवाई खिलाते हैं और बेटा दवाई खाते ही तुरंत मर जाता है। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सेठ जी के बेटे की पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत बहुत रोते हैं, दोनों बहुत रो रहे होते हैं कि एक संत वहां से गुजरते हैं और सेठ जी से कहते हैं, क्यों रोते हो? सेठ जी कहते हैं, मेरा जवान बेटा मर गया, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मैंने उसकी बीमारी में इतना रुपया लगा दिया जितना मैंने कारोबार में कमाया था, सारा पैसा उसकी बीमारी में लग गया और फिर भी वो स्वस्थ ना हुआ। तो वो संत कहते हैं, फिर भी तुम रोते क्यों हो, दुखी क्यों होते हो? तो सेठ जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, गुस्सा आता है, बोले आप कैसे संत हैं, मेरा बेटा मर गया, मैं रोऊं ना? तो संत कहते हैं कि क्यों, उस दिन वो फौजी जब मरा था उस दिन तो तुम बहुत खुश हो रहे थे,
वह फौजी जब तुम्हें अपना सब कुछ दे करके मर गया तो तुम बहुत खुश हो रहे थे, तो आज रोते क्यों हो? ये वही फौजी था जो अपना हिसाब किताब चुकता करने आया था। अपना हिसाब किताब उसका जैसे ही चुकता हुआ, 2 आने बचे। 2 आने भी उसने ले लिए पुड़िया के रूप में, और जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरी तरह चुकता हुआ, वैसे ही चुक गया, वैसे ही वह बेटा मर गया। सेठ जी और ज़्यादा रोते हैं और पूछते हैं, हाँ मैं गलत हूँ। सेठ जी को एहसास होता है, लेकिन सेठ जी कहते हैं, ठीक है, मेरा तो लेन देन था, मैंने मान लिया। मैंने फौजी के साथ में एक तरीके से, वह जब मर गया तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ तो लेन देन था, लेकिन मेरी बहू के साथ क्या था? मेरी बहू जो कि भरी जवानी में एक तरीके से विधवा हो गई, इसका क्या कसूर था? तो वह संत कहते हैं, इसको तो धोखा मिलना ही था, क्योंकि इसने ऐन समय पर, जब फौजी का समय विपरीत चल रहा था, उस समय पर इसने फौजी को धोखा दिया। ये वह घोड़ी है, मतलब पिछले जन्म में ये वो घोड़ी थी जिसके कारण वो फौजी मरा। तो इसे तो दुखी होना ही है, दुख पाना ही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कर्मों का लेन देन कैसे भी हो, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, हमें लेन देन के लिए आना ही पड़ता है। और अधिकतर मैंने ये फील भी किया है और ये जाना भी है, डीपली मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वही हमारे अच्छे या बुरे कर्मों को पूरा करने के लिए आते रहते हैं। कभी हमारे भाई बन जाते हैं तो कभी हमारी बेटी बन जाते हैं, कभी हमारी बहन बन जाते हैं तो कभी हमारी बीवी बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारा लेन देन चलता रहता है। अच्छे बुरे कर्मों को हम ससुराल पक्ष के लोगों के रूप में भी पूरा करते हैं, कभी सास बनकर तो कभी बहू बनकर, कभी ससुर बनकर तो कभी दामाद बनकर। हम अलग अलग तरीके से अपने कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए बुरे कर्म ना करें, बुरे कर्मों से बचें। जो कर्म जो लोग ऐसे आपको लगते हैं कि इन्होंने जीवन भर हमें दुख दिया है, तो ये सोचें कि हो सकता है हमने भी पिछले जन्म में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, दुखी कर दिया हो, पिछले या पिछले से पिछले, क्योंकि कई जन्मों से हम शरीर धारण करते आ रहे हैं। और यदि हम ये सोचें कि हमने कुछ किया होगा तो भी ठीक है, और यदि हम ये सोचें कि हमने कुछ भी नहीं किया तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कर रहा है ये बाद में बैलेंस करने आएगा, भुगतेगा। हम कहते हैं ना, जिसके कर्म जो भुगतता है, जिसके कर्म होते हैं वही भुगतता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो हमारे साथ में जो भी बुरा हो रहा है वो हम करके आए हैं, इसलिए बैलेंस हो रहा है, और यदि हम करके नहीं आए हैं तो फिर आगे जन्म में सामने वाला उसको बैलेंस करेगा। तो अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा कभी भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे परिवार के उस सदस्य का कर्म का हिसाब किताब दो, तुम्हारे ससुराल पक्ष के उन लोगों का हिसाब किताब दो, या तुम्हारे नियर एंड डियर के उस कर्म का हिसाब किताब दो। नहीं, परमात्मा केवल और केवल हमें अपने कर्मों के हिसाब किताब के बारे में पूछेगा, और हमने यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिवार्ड भी हमें मिलेगा, उसका पुरस्कार भी हमें मिलेगा। तो अपने कर्मों पर ध्यान रखें, अपने कर्मों पर फोकस करें, अपने कर्मों को सकारात्मक कर्म बनाएं, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। तो आज इतना ही, मिलेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।